हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके। तो आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को आप जानते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, a बराबर BQ+R, ये आप जानते होंगे। ठीक, इसके बाद आपको कहता है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, आपको पूर्णांक मालूम नहीं है तो कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक हमको क्या है दिया हुआ तो नहीं है, तो उसको मान लेंगे। तो मान लेंगे क्या कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो जिसका हम वर्ग करते हैं तो आपका किस रूप में आता है 3m, यहाँ पे दिया गया है 3m+1 के रूप का होता है। ये आपको प्रूफ करके दर्शाना है। तो आप सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, a बराबर BQ+R, ये आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से जानते हैं और आपका कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया गया है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक को a मान लीजिए और इसके बाद b क्या होता है आपको भाजक होता है, q जो होता है भागफल होता है और r क्या होता है शेषफल होता है। जब हम इस संख्या को लेते हैं यहाँ से 3m या 3m+1 और इस पर बैठा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m दे देंगे और यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे r के लिए क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा r के लिए 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम आगे देख सकते हैं। आपको क्या हो रहा है, b की जगह पे आपको 3 आ रहा है, q की जगह पे m आ रहा है, प्लस r की जगह पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे r नज़र आ रहा है और इसके बाद b की जगह का नज़र आ रहा है, इसलिए हम क्या कर लेंगे धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा आपको b भी लेना है। तो b कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 3m और 3m+1 के रूप का कह रहा है, इसलिए आपका b जो है यहाँ पे कांस्टेंट एक तरह से हो गया है, तो b आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और आप एक चीज़ जानते हैं कि आपका जो शेषफल होता है वो हमेशा b से छोटा ही होता है। तो इस स्थिति में आपका r का मान क्या हो जाएगा, b से हमेशा छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये आप पिछले कक्षा में देखे हैं और इससे पहले वाला वीडियो में आपको डाल दिया गया है। तो चलिए, तो यहाँ पे r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो आपको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कहिएगा 3 भी लेंगे कि 3 लेंगे या नहीं लेंगे, 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि भाजक से हमेशा यानी b से हमेशा r क्या होता है छोटा होता है, इसलिए 2 तक हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, यूक्लिड आपको कह यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने के लिए, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आप क्या जानते हैं, a बराबर BQ+R, ये आप जानते हैं पहले से। और a क्या आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है और पूर्णांक संख्या क्या होता है ये भी आपको पिछले वाला वीडियो में डाल दिया गया है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम r के बराबर हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, यानी r बराबर मतलब शेषफल जो रिमाइंडर होता है r=0 जब हम रखते हैं तो क्या होता है, जब r बराबर क्या हो 0 इसमें रखते हैं तो a तो आप माने हैं a का a ही हो जाएगा, इसमें रखिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि b की जगह पे कितना होगा, b की जगह पे आप 3 माने हैं और 3 आपको दिया गया है, प्रश्न से हम निकाल सकते हैं 3, और q की जगह पे q ही होगा और r आप कितना लिए हैं 0, तो 0 डाल दीजिए यहाँ पे। तो इसीलिए आपको a बराबर क्या हो गया, a बराबर 3 q हो गया।
अब इतना आया, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न में कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसको आप स्क्वायर भी कहते हैं, तो इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसके लेफ्ट साइड में जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। तो a का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 3 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और q का वर्ग कीजिएगा तो q वर्ग हो जाएगा, यानी q स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आपको 9 है तो 9 को आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे q है, q का q स्क्वायर दे दीजिए, यानी q का वर्ग दे दीजिए। अब आप यहाँ पे इसीलिए आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3, और 3q स्क्वायर को आप एक पूर्णांक संख्या ही पूरा को मान लीजिए, और पूर्णांक संख्या किसको मानना है, m को मानना है। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और यहाँ पे बगल में देंगे जहाँ m इक्वल टू आपको कितना रखे हैं, कितना जगह पे m रखे हैं, 3q स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिए, m रख दिए। तो ये आपका हो गया एक धनात्मक पूर्णांक वर्ग 3m। और पुनः फिर क्या करेंगे, जब r बराबर, क्योंकि 0 के बाद आप क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, क्योंकि r का मान 2 तक हो सकता है, r बराबर कितना हो, 1 हो। तो फिर वही विकलित विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसी में रखिएगा आप मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको a इक्वल टू b की जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, q की जगह पे q ही रहेगा, और r की जगह पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर b q प्लस r होता है, b की जगह पे 3, q की जगह पे q, और r की जगह पे 1। तो आपका इस फॉर्म में आ गया। तो अब आप क्या कीजिए, इसका भी दोनों तरफ वर्ग कीजिए, क्योंकि आपका प्रश्न में कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप को दिखाना है, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका भी क्या कर देंगे, a का भी वर्ग कर देंगे, इसके बाद 3q प्लस 1 का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 3q, रफ में देख लीजिए, 3q प्लस 1 है और इसका कितना है, वर्ग है। अगर 3q के a मान लेते हैं और 1 को हम b मान लेते हैं तो a प्लस b के होल स्क्वायर में टूटता है, तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे इसी सूत्र पे यहाँ पे बैठा दीजिए, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q है, तो a माने इसको, तो 3q का वर्ग प्लस 2, इसके बाद क्या होता है, a होता है, तो a कितना मान है, 3q, b का मान कितना, 1, 2ab प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तब इसका कैलकुलेशन कीजिए आप, a का वर्ग होगा कितना, a स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 3 दूनी 6 q, और 1 का तो कोई ये नहीं है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो a स्क्वायर बराबर, अब इस दोनों में देख लीजिए, इसमें ऐसा क्या है जो कि हम कॉमन ले सकते हैं, 9 में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका 3 ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को 3 से गुना करना, q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6q में से हम 3 कॉमन ले लिए, तो कितना बच गया आपको, 2q को हम 3 से गुना करेंगे 6q हो जाएगा, इसको कॉस्ट बंद कर देंगे, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसीलिए आपको a स्क्वायर बराबर 3 का 3, और ये पूरा की जगह पे आप क्या रख दीजिए, m रख दीजिए। तो पूरा की जगह जब हम m रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, 3m
क्योंकि कोष्ठ के अंदर वाला जितना भाग है सबको क्या रख दिया हम यहाँ m रख दिया। प्लस में कितना है 1 है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ m बराबर, क्योंकि m एक पूर्णांक संख्या है तो ये पूरा क्या हो गया, आप पूर्णांक संख्या का ग्रुप हो गया। क्या लिख दीजिएगा 3q² प्लस 2q, ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद r बराबर 1 हो गया। अब क्या रखिए, r बराबर 2 रखिए। तो जब r बराबर कितना हो 2 हो, और फिर यूक्लिड विभाजन में ही प्रयोग कीजिए, तो a का तो a ही हो जाएगा। b की जगह कितना रखेगा 3, क्योंकि यहाँ पे आप मान चुके हैं b बराबर कितना है 3 है। q प्लस r का मान कितना है 2 है, r का मान कितना है 2 है। तो जब आप इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2। तो इसका भी आप वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 3q प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए। तो a का वर्ग कीजिएगा कितना होगा a² बराबर इसका a, और a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़िए तो a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना हो जाएगा 3q, b का मान कितना हो जाएगा 2, और प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर। तो a² बराबर 3 3 9 q² प्लस 3 2 6 दूनी 12q और प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा a², और ये 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3q का स्क्वायर। ये 12q क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4q, 4 × 12q हुआ कि नहीं हुआ। और आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पे a² बराबर 3, इससे 3 कॉमन ले लीजिएगा 3q² होगा, प्लस इससे 3 कॉमन ले लीजिए कितना बच जाएगा इसका 4q, और ये 3 से आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 कितना गुना कीजिएगा 3 होगा 1, यहाँ पे 1 बच गया, और प्लस में कितना होगा 1 हो जाएगा। अब ये पूरा को आप क्या मान लीजिए, एक पूर्णांक संख्या के रूप में m मान लीजिए, तो इसीलिए आपको क्या हो जाएगा a² बराबर 3, ये पूरा क्या मान लीजिएगा m, अब प्लस 1, और जहाँ लिख दीजिए जहाँ m बराबर, अब क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसको ऐसे कर दीजिए। तो इसीलिए आपको क्या हो गया a² बराबर 3m प्लस 1। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब r बराबर क्या रख दिए 0 रखे तो आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a² का वर्ग कितना आ गया 3m आ गया। जब r बराबर 1 रख दिए तो भी आपको a का स्क्वायर कितना आ गया 3m प्लस 1 आ गया। और जब r बराबर 2 भी रख दिए तो आपका क्या हो गया a² बराबर 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। तो इस प्रकार आपको जो करा था प्रश्न में, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार आप क्या कर दिए दर्शा दिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके जो प्रश्न कर रहा था, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस प्रकार आप दिखा दिए। देखिए यहाँ पे 3m के रूप का दिखा है, इसका 3m प्लस 1 के रूप का दिखा है, फिर जब यहाँ पर भी देखिए 3m प्लस 1 के रूप का दिखा दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न क्या हो गया, सोल्व हो गया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आराम से।